हे एवरीवन, क्या आपने भी कभी ये चीज़ महसूस की है कि अचानक से कोई चीज़ आपके सामने अपीयर हुई हो या फिर अचानक से आपको लगा हो कि ये तो कितना ब्यूटीफुल था, मैं इतने दिन से इसको मिस कर रहा था। कभी ऐसा हुआ है? बहुतों के साथ होता है और अगर आपके साथ नहीं हुआ तो बहुत जल्दी होगा। कभी आप किसी चीज़ को बहुत गौर से देखोगे तो, किसी को महसूस करोगे तो, एंड दैट वुड बी, और किसी डायरेक्शन में मत जाना, मैं बात कर रहा हूँ जो चीज़ें आपको नेचर से मिलती हैं उनकी। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी नेचर से मिली हुई चीज़ें हैं जिसको या तो हम कभी गौर नहीं करते हैं या कभी गौर करते हैं तो शायद सोचते हैं, समझते हैं और थोड़ा सा लाइटली इसको ले लेते हैं। कभी गौर करके उसको देखोगे तो यू विल मेस्मराइज, यू विल फील कि ये चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उन्हीं कुछ नेचर ऑब्जेक्ट्स में से हम आज एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज मून, चंद्रमा। जो चांद होता है, कभी उसको आप गौर से देखना, हर एक स्टेज के साथ में उसका एक अलग आपको अपीयरेंस दिखता है, वो अलग उसकी कहानी होती है। चंद्रमा को कभी आप गौर से देखोगे तो हर एक उसके फेज पर आपको उसकी एक अलग विशेषता दिखेगी। और इसी कारण से आप बॉलीवुड के गाने ले लो, माँ की लोरियां ले लो, उन सभी के अंदर चंद्रमा को एक बहुत ही स्पेसिफिकली प्लेस दिया है। एंड जस्ट बिकॉज इट, वो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत बहुत ज़्यादा प्रेजवर्दी है। सो आज पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो मून का ये फेज है वो कैसे चेंज होता है, शेप उसका कैसे चेंज होता है, विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मून के फेजेस की शुरुआत में सबसे पहले चंद्रमा आपको जैसे सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल काला होता है, यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, इसको न्यू मून कहते हैं और हिंदी में अपन अमावस्या कहते हैं। धीरे धीरे आप गौर करना, इसकी शेप पे गौर करना कि ये किस तरह से मूव कर रहा है और किस तरह से इसकी शेप बन रही है। ओके, सो सबसे पहले न्यू मून से स्टार्ट होगा। न्यू मून में जब पूरी तरीके से अंधेरा होगा, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस पोजीशन में जब ये बिल्कुल एक शार्प शेप ले लेता है और काफ़ी कम पार्ट पे रोशनी होती है, इसको वैक्सिंग क्रेसेंट कहा जाता है। एक सप्ताह के बाद में ये लगभग अपने फर्स्ट क्वार्टर पे पहुंच जाता है, जिसमें आधा चांद आपको दिखने लग जाता है। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है। देन फिर इसके बाद में गिबस वाला पोजीशन आता है। गिबस में क्या होता है, बहुत बड़े पार्ट में, आधे से ज़्यादा पार्ट में लाइट होती है और बहुत छोटे से हिस्से के अंदर अंधेरा होता है, तो इसको वैक्सिंग गिबस कहते हैं। और धीरे धीरे ये अपनी पूरे शेप में आ जाता है, जिसको फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। अब इसके बाद इसके डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू होता है, धीरे धीरे चंद्रमा का घटना शुरू होता है। इसको वेनिंग गिबस कहते हैं। वेनिंग गिबस मतलब जब चंद्रमा अब घटने लगेगा, अंधेरे की ओर बढ़ने लगेगा, ऐसे में इसको वेनिंग गिबस कहा जाएगा। ये अपने लास्ट क्वार्टर पे पहुंचता है, जिसमें आधा चांद आपको दिखता है, आधा उजाला और आधा अंधेरा। इसके बाद में वेनिंग क्रेसेंट आता है। लाइक शेप आएगा आपका बिल्कुल शार्प, लेकिन काफ़ी बड़े पार्ट पे अंधेरा होगा एंड धीरे धीरे ये पूरा हिस्सा डार्कन हो जाता है। होपफुली आपको यहाँ सारे पोजीशन समझ में आए होंगे। होपफुली ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। मेहनत भी काफ़ी लगी थी इसमें। तो कुल मिलाकर ये फेजेस ऑफ मून का एक छोटा सा आपके सामने इंट्रो था। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि ये फेजेस ऑफ मून क्या है, ये शेप्स कैसे होती हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे ज़रूरत था आपको ये समझाने का, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरह से मून की अलग अलग फेज होती हैं एंड साथ ही साथ ये इन किस फेज को क्या कहा जाता है। हमारे आसपास अर्थ के आस एज द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द हाफ ऑफ द मून दैट फेसेस द सन विल बी लाइट अप। देखो सीन क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये सन है, ठीक है, ये सन है और ये आपका अर्थ है, ये ऐसे मान लेते हैं, ये आपका अर्थ है, यहाँ पे ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो ऐसे में जो मून होता है ना बच्चा, मून कैसे काम करता है, मून का इस तरह से होता है शेप। तो ये वाला हिस्सा होता है और ये वाला हिस्सा होता है, मतलब कभी भी पैरेलल नहीं होता है। इससे ये होता है कि जब ये इस तरफ आता है तो बिल्कुल छुप जाता है, ठीक है। इसको यहाँ दूसरे रंग से ले लेते हैं। जब ये इस तरफ आएगा, ये लो, जब ये इस तरफ आएगा तो बिल्कुल छुप जाएगा और ये इस तरफ आएगा तो बिल्कुल, मतलब यहाँ पर बिल्कुल नया रोशनी पड़ेगी, बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ती है और यहाँ बिल्कुल ये छुप जाता है। तो ये मून कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे तरीके से या तो सूरज की रोशनी इस पर ना पड़े, कभी भी ऐसे नहीं होता, और ना ही पृथ्वी की रोशनी इस पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया भी मून पर नहीं पड़ती, इसीलिए इसने यहाँ कहा है कि हमेशा आपको मून का आधा हिस्सा दिखता है, फ्रंट वाला जो अलग से वो शेप बना हुआ है वही हिस्सा आपको दिखेगा
और वही हिस्सा लाइटर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सन का जो सन की जो रोशनी है वो उस तक पहुंचती होती है। अलग अलग जो शेप, अलग अलग पोजीशन से जब आप देखते हैं तो ऐसे में आपको अलग अलग शेप दिखती है ड्यू टू ये भी तो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है पृथ्वी के इसलिए, और लगभग अपना ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है 29.5 डेज में। तो 29.5 डेज के अंदर ये पूरा अपना एक चक्कर लगा लेता है और इससे हमें दिखता है अलग अलग शेप। अगर ओवरऑल देखोगे तुम तो ओवरऑल हमें इस तरह का शेप दिखता है जिसको 4 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो टोटल 8 में कर सकते हो बट ये 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये बिल्कुल जब डार्क होता है इसको आप अमावस्या कहते हो या न्यू मून का पोजीशन कहते हो। क्या कहते हो? न्यू मून। क्या कहते हो बच्चा? न्यू मून। ये वाला और ये वाला जो शेप होता है ना, ये वाला और ये वाला जो शेप होता है ये आपका क्रिसेंट होता है, ठीक है। और एक ये होता है आपका फुल मून। तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो आप यहाँ देखो कि अगर आप मून को देखते हो तो ये आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से दिखता है, अलग अलग दिन पे इसके अलग अलग शेप होता है। तो इन शेप के बिहाफ पे इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 इसके मेजर फेजेस हैं, उन फेजेस में इसको डिवाइड किया। देखो सबसे पहले वो शेप दिख रहा होगा तुम्हें जो पूरा का पूरा डार्कर है। तो ऐसे में ये डार्क जो शेप है बिल्कुल अमावस्या जिसको कहते हैं, तो ये न्यू मून कहलाता है। न्यू मून क्या होता है कि स्टार्टिंग होता है कि यहाँ से अब आप वापस से चंद्रमा को बनते हुए देखेंगे तो ये न्यू मून का पोजीशन है। यहाँ पे ये बिल्कुल आपको अनलिट दिखता है, मतलब अंधेरा दिखता है इसमें, और ये नए मून के फेजेस स्टार्ट होने का टाइम होता है, ठीक है। अच्छा ये कब होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है ये तब होता है जब द मून इज डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सन और अर्थ के बीच में होगा तब ये ऐसा कुछ दिखेगा अपने को। तो न्यू मून हो गया। फिर आता है फर्स्ट क्वार्टर, मतलब ये वाला आधा हिस्सा, ठीक है। ये आधा हिस्सा जो है ये फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है जिसमें मून अपने आधे देखो ये पूरा इसका एक अगर सर्कल है तो यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा फुल मून, यहाँ दिखेगा आपको न्यू मून। ये इसका फर्स्ट क्वार्टर है, ये इसका लास्ट क्वार्टर है, ठीक है। तो ये इस वाले पोजीशन की कह रहा है। तो मून यहाँ पे विजिबल होता है वैक्सिंग क्रिसेंट में। ये ऐसे में ये इसको आप कह सकते हो इट कम्स अ वीक आफ्टर अ न्यू मून। एक सप्ताह, लगभग एक सप्ताह तक यहाँ पर आ जाता है। तो 30 दिन का टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है। लगभग 29 डेज है ना, तो 29.5 है, 29.5। तो ऐसे में लगभग एक सप्ताह तक आपको ये यहाँ पर दिखता है और इस तरह से ये फेज आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक वैक्सिंग क्रिसेंट है। फुल मून वाला जो आपको दिखेगा कहाँ पे? फर्स्ट क्वार्टर के बाद, लगभग 2 वीक्स। तो ये 2 वीक के बाद में आपको दिखेगा फुल मून जिसपे पूरे तरीके से सूरज की रोशनी गिर रही होती है और जस्ट ये अपोजिट होता है अर्थ के, ठीक है। तो ये फुल मून। फिर आता है लास्ट क्वार्टर जिसमें आधा हिस्सा लाइट अप होता है और अनलिट होता है लास्ट हिस्सा। ये देखो आधा यहाँ दिख रहा होगा, जो आपको मैंने जब आप प्रैक्टिकल देख रहे थे उसमें भी क्लियरली विजिबल हो रहा था। अब यहाँ पे रोशनी क्या होगी? घटती हुई जाएगी और फाइनली इतना सा रह जाएगा चंद्रमा और फिर गायब हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वार्टर है जहाँ पे अब आधा हिस्सा लेट होता है, मतलब आधा हिस्सा चमकीला होता है और इसको गिबस फेज भी कहा जाता है, वेनिंग गिबस कहा जाता है। गिबस क्या होता है? जैसे ये आपका पूरा मून है, आधा हिस्सा अगर मैं इसका ऐसा देखा होगा ना तुमने, आधा बड़ा वाला हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा गायब है, केवल आधा हिस्सा अगर आपको दिख रहा है तो ये गिबस है। और अगर इस वाले हिस्से को मैं देख रहा हूँ, अगर ये पतला वाला हिस्सा है तो इसको क्रिसेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट इसका फेज होता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आप मून को कैसे देख पाते हो, किस तरह से इसका पोजीशन होता है। तो देखो यहाँ पर अगर सीधा आपको दिख रहा है तो सूरज की रोशनी चंद्रमा के पीछे की साइड दिख रही है, बैक साइड में दिख रही है। तो ये वाला हिस्सा अर्थ से देखोगे तो कैसा होगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसको क्या कहा हमने? न्यू मून कहा। पीछे से रोशनी दब गई। फिर अभी थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो आपको यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आधा हिस्सा ही तो मतलब आधा ही तो लाइट अप है और आधा अनलिट है। तो ऐसे में यहाँ पे जो दिखेगा हिस्सा आपको वो शेप ऐसी होगी। ये क्या है? वैक्सिंग क्रिसेंट। अब क्रेसेंट है, वैक्सिंग क्रेसेंट मतलब ये वाला हिस्सा तो आपका क्या हो गया? क्रेसेंट, और ये हो गया बढ़ता हुआ। अब ये फर्स्ट क्वार्टर है, मतलब और बढ़ गया, अंधेरा कम हो गया और उजाला बढ़ गया। ये फर्स्ट क्वार्टर की शेप आ जाएगी। फिर ये लगभग एक सप्ताह के बाद तो इस तरह से, और फिर और आगे बढ़ता जाएगा। फिर ये वैक्सिंग
गिबस आ जाएगा। देखो गिबस वाला पोजीशन दिख रहा होगा तुम्हें, गिबस दिख रहा है। गिबस क्या है, ये देखो ये हिस्सा, आधे से ज्यादा चंद्रमा जो दिख रहा है उसको गिबस कहते हैं अपन। फिर ये फुल मून आ जाएगा, मतलब ये पृथ्वी से ऊपर की तरफ होगा और ऐसे में सूरज की रोशनी इस पे गिर रही होगी, तो जब आप पृथ्वी से देखोगे तो आपको ये फुल मून दिखेगा। अब क्या होगा, अब ये थोड़ा पीछे आने लगेगा, ये आ जाएगा वेनिंग गिबस। वेनिंग मतलब धीरे 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 धीरे, अब इस पे क्या होगा, अंधकार बढ़ता जाएगा, तो ये वेनिंग गिबस है। फिर लास्ट क्वार्टर में मतलब ये यहाँ पे सीधी रोशनी आधी इस पे गिर रही है, तो ये वेनिंग गिबस है। वेनिंग गिबस में ये हाफ दिखेगा आपको, हाफ मून। फिर वेनिंग क्रेसेंट है और लास्ट में न्यू मून। इस तरह से टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यू मून कॉमन है, इसलिए 8 इसको ब्रॉडर फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो 8 इसकी शेप होती है, 8 इसकी फेजेस होती हैं, ठीक है। होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। एक छोटा सा टॉपिक था, होपफुली सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नहीं तो फिर एक बार फिर से हमारा जो प्रैक्टिकल है वो ज़रूर देखिएगा। कहीं आपको अगर प्रॉब्लम आई हो इसमें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं है। वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग सा था, अगर आप गौर करके उसको समझते हो, देखते हो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बताइएगा कि कैसा आपको लगा, ज़रूर से कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक वीडियो को लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, सारे नोटिफिकेशन ऑन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हैंडल बताओ सही। नहीं ऊपर ले हल्का सा, ऊपर ऊपर, बस ठीक है। ऐसे लाइट तो बंद करो यार इसमें तो कहीं पे लाइट आ रही है यार, ये कौन सी लाइट आ रही है? हाँ वीडियो में शायद पायलट को लाइट न समझ में आ रही है। सर ये तो इसकी आ रही है। अच्छा बोर्ड का रिफ्लेक्शन आ रहा है वापस।